बात है यार, हमारे घर की नौकरानी कितनी हरी भरी है, बहुत खूबसूरत है। और इसका पति भी परदेश रहता है, इसका अकेले जिंदगी कैसे बीतता होगा। मुझे इसको सहारा देना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, किसी तरह इसको अपने गियर में लेता हूँ, इसकी समस्या के बारे में पूछता हूँ, और जैसे ही समस्या का रोना रोएगी कि मैं उसी बहाने इससे फ़ायदा उठा लूँगा। ये ठीक रहेगा। ओ सविता, सविता जी साहब। जरा इधर आना। कहाँ हो? जी साहब। सविता, मैं ये सोच रहा था कि तेरा मर्द तो परदेश चला गया कमाने, अब तू अकेले परिवार का कैसे पालन पोषण करती है? पैसा उसा भेजता है कि नहीं तेरा मर्द? कहाँ साहब, उसके तो बेचारे की पगार ही इतनी कम है कि खुद का ही खर्चा चल जाए वही बहुत है। इसीलिए मेहनत करके यहाँ कामकाज करते हैं और जो भी थोड़ा बहुत कमाते हैं उसी से अपना घर चलाते हैं। हाँ, सही कह रही है सविता, लेकिन कुछ भी कर, तेरा पति बहुत नालायक है। अरे साहब, आप मेरे मर्द को कुछ मत बोलिए, मेरा मर्द जैसा भी है बहुत अच्छा है। अरे मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ। देख, अब नई नई तेरी शादी हुई, तेरा मर्द चला गया परदेश पैसा कमाने, वो तुझे भी ले जाता, चाहे नमक रोटी ही खाता, लेकिन साथ में रहता तो ऐसे परेशान नहीं होती ना। मेरे कहने का मतलब इतना था। अब क्या करें साहब, जो किस्मत में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है सविता। अब किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो तो होके ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, ज़रा मुझे बेडरूम तक पहुँचा देना। जी साहब। हाँ, ज़रा अपना सहारा दे दे सविता। हाँ, चल। और कितना दूर है बेडरूम? बस अब आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ज़रा आराम से बैठा दो। कहाँ है बेडरूम? यहाँ सब। यहाँ? हाँ सब, क्या कर रहे हैं आप? माफ़ करना सविता, वो ज़रा पैर में चप्पल फंस गया था इसलिए गिर गया। साहब, कुछ चाहिए आपको? हाँ, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। अच्छा, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ, क्या बात है। अरे सविता कितनी हरी भरी है, उसको बहाने से तो अपने बेडरूम तक ले आया हूँ। बस अब कोशिश हमारी यही है कि उसे किसी तरह बहला फुसला कर अपनी पार्ट टाइम पत्नी बना लूँ। चाहे इसके लिए मुझे कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन इसको अपने हाथ से ऐसे जाने नहीं दूंगा। हाय हाय, ये मुझे भाग गई है। इसको तो आने में देर हो रही है, मैं ही जाके किचन में एक बार और इसको छूऊंगा किसी न किसी बहाने से, और बोलूँगा कि फ्रीज खुलने आया हूँ। सविता, साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सविता, वो मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी ना, इस कारण चला आया। मुझे लगा मैं फ्रिज का गेट खोल रहा हूँ। तो पानी तो मैं लेके आ रही हूँ ना आपके लिए। अच्छा आप जाइए। ठीक है, ज़रा जल्दी ले आना। जी साहब। हाँ, ये संध्या को आज हो क्या गया है, कैसा बिहेव कर रहा है ये? लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। पानी दे आते हैं। क्या बात है, आज तो मैं सविता को अपने बेडरूम पे भी ले आया। हाँ, और किचन में जाके उसके चिकनी कमरिया पे हाथ भी फिरा के आ गया। कितनी अच्छी है ना। अरे
पानी लेके आ रहा, चश्मा लगाता हूँ, अंधा बनता हूँ। साहब पानी। अच्छा आ गई सविता? अच्छा। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? कर नहीं रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ सविता। तुझे क्या लगता है मैं अंधा हूँ? आप अंधे नहीं हैं? अरे नहीं नहीं, अंधा नहीं हूँ। मतलब इतने दिनों से आप अंधे होने का नाटक कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सही समझी मेरी सविता। अरे जानती है, मैंने तुझे चौबे जी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाते हुए तेरी गदराई जवानी का भरपूर दर्शन किया था। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि सविता को किसी न किसी बहाने अपने घर में, अपने बेडरूम में लाऊंगा, और देखो वो योजना मेरा सफल हो गया। छी साहब, हमारे बारे में आप इतना गंदा कैसे सोच सकते हैं? अरे गंदा क्या सोचता हूँ? एक बात बता सविता, तेरा पति तो बाहर रहता है और तू फुल जवान है, तेरा मन उन नहीं मचलता है क्या? साहब हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आप हमें इतना गलत मत समझिए। देख, अगर तू ऐसी वैसी होती तो मैं तुझे टोकता ही नहीं। तू अच्छी है, इसलिए तो तुझे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुन, मैं तुझे महीने का कितना पेमेंट देता हूँ? 7,000 रुपया ना? जी। हाँ, तो 7,000 में घर परिवार चल जाएगा तेरा। साहब हम जितना मेहनत करके कमाते हैं, हम उतने में अपने घर का खर्च चला लेते हैं। अरे देख, थोड़ा चादर बनाकर पैर फैला, अपनी जवानी का भरपूर यूज कर, मेरे साथ मेरी पार्ट टाइम पत्नी बन, मैं तुझे 10,000 रुपया दूंगा एक्स्ट्रा। साहब ये क्या जवानी जवानी लगा रखा है? मैं एक गरीब हूँ, तो गरीब समझ के आप कुछ भी फायदा उठाने का सोच रहे हैं। देख, दुनिया में सब एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, मैं भी तो तुझे फायदा दे रहा हूँ, उसका फायदा मैं, मुझे भी करा दे कुछ, तेरा तो भला ही होगा। हाँ देखिए साहब, मैं अपने मर्द को धोखा नहीं दे सकती, और ये सब बात के लिए मेरा ज़मीर, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। हाय हाय, ये जमीर, ये आत्मा हमेशा बीच में चला आता है। अरे जमीर गया तेल लेने। सुन, तेरा मर्द तो तेरा ध्यान रखता नहीं, और तुझे जो ध्यान रखने वाला है तू उसको भाव नहीं दे रही है, तो अपनी जवानी क्यों बर्बाद करना चाहती है? मेरी बात मान ले छमिया। मुझे छुइए मत। अच्छा, छोड़, कोई बात नहीं, चल मैं 20,000 रुपया दूंगा, चलेगा ना? साहब आप कितना भी कीमत बोलिए, लेकिन मेरा जवाब ना है और ना में ही रहेगा। लगता है मेरे समझाने का तुझ पे कोई असर नहीं होता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सुन, चल आ बेड पे। तू कौड़ी की नौकरानी मुझे थप्पड़ मारती है, मुझे? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? और तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? अरे हाँ जानता हूँ, चौबे जी के यहाँ से लाया हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए, 2 कौड़ी की नौकरानी है, बस यही हैसियत है तेरी, समझी? तुझे लगता है कि मैं एक नौकरानी हूँ? ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये हम सब लोग का प्लान था। तुझे पता है मैं कौन हूँ? सुष्मिता पटेल, क्राइम ब्रांच से। और ये सब तेरी गंदी हरकतों की कंप्लेंट ना हमारे पुलिस स्टेशन पे बहुत दिनों से आ रही थी, और यहाँ तेरे यहाँ जो नौकरानी पहले काम करती थी ना, उसी ने जाके तेरे खिलाफ कंप्लेंट कराई थी। तभी हम लोगों ने प्लान बना लिया था कि तुझे रंगे हाथों कैसे पकड़ना है, और मैंने ये नौकरानी बनने का नाटक किया ताकि तुझे रंगे हाथों पकड़ सकूं। लेकिन तूने तो अपनी औकात दिखाई दी। क्या मेरी नौकरानी ने तुमको इस सब की जानकारी दी? तभी मैं सोचूं कि उसका रंग क्यों इतना बदला है, और झूठ बोल के कहीं और क्यों काम करने चली गई। देखिए मैडम, अरे नौकरानी है, 2 कौड़ी की औरत है, उसकी क्या इज्जत, उसकी बात पे आप भरोसा करते हैं? आप तो सुष्मिता पटेल क्राइम ब्रांच से हैं, आप सूझबूझ से काम लीजिए। अगर वो शिकायत भी की होगी ना तो उस पर झाड़ू मारिए। मैं आपको 2 लाख रुपया देता हूँ। अच्छा, अब मामले को रफा दफा कीजिए, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बहुत शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ शहर का। तू और इज्जतदार जो गरीब लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है। अरे तुम जैसे मर्दों की वजह से ना लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती हैं। वो बेचारी अपनी मजबूरी में काम करने आती है, लेकिन तुम ना जाने उनके साथ क्या क्या करते हो। और एक पुलिस वाली को भी ऑन ड्यूटी तू रिश्वत दे रहा है, वो भी 2 लाख रुपए। सुन मेरी बात, तुझे पता है इसकी क्या सजा मिलेगी तुझे? अरे मैडम, क्यों सजा उजा की बात कर रही हो? 2 लाख रुपया आपको कम लगता है? आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से तो मैं 5 लाख कर देता हूँ। सजा की बात मत कीजिए, आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐश कीजिए और मुझे भी मज़ा मारने दीजिए। अबे सुन मेरी बात ध्यान से, ये जो जितना नाटक तूने अभी किया है ना,
कि सब कुछ यहाँ सीसीटीवी में कैद हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे कैमरे लगा दिए थे। और तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ तेरे घर में अकेली हूँ? नहीं, पूरी पुलिस फोर्स मेरे साथ नीचे खड़ी है। अब या तो चुपचाप मेरे साथ नीचे चल, नहीं तो पूरी पुलिस फोर्स आके तुझे धक्के मार के यहाँ से लेके जाएगी। मैडम, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। देखिए, 11 लाख रुपए लीजिए और पुलिस को ये बता दीजिए कि मैं बहुत ही चरित्रवान और सत्यवादी इंसान हूँ। आज तक मैंने पराई नारी पे नज़र उठा के नहीं देखा। जैसे तूने बोला ना कि घी उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा, वो अब मैं तुझे बताती हूँ कि उंगली टेढ़ी कैसे की जाती है। और ये जो तूने 11 लाख रुपए बोला ना रिश्वत के लिए ऑन ड्यूटी एक पुलिस वाली को, तुझे पता है इसकी क्या सज़ा मिलेगी? एक और केस लगेगा तुझ पे, तू ऐसा नहीं मानेगा। चल मेरे साथ। अरे मैडम,